जी हाँ दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आप जो है ना आज जो मार्केट है पूरे ग्रीन तो बहुत कम जगह आप लोगों को देखने को मिला होगा आज ग्रीन मार्केट, क्योंकि दोस्तों आज जो है रेड का मौसम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मिड कैप का क्या हाल है, सेंसेक्स का क्या हाल है, स्मॉल कैप का क्या हाल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 5% तक, कोई कोई ऐसे भी है जो 6% तक इंडेक्स नीचे जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाएं, यहाँ पे पर सब चीज़ दिखा देते हैं आपको लिस्ट बाय लिस्ट से। यहाँ पे विक्स सी सिर्फ आज 5% प्लस है और विक्स के अलावा कोई भी प्लस में आज आपको नहीं नज़र आएगा। यहाँ पे निफ्टी मिड कैप देख लीजिएगा, यहाँ पे 4% 4.5% डाउन है। स्मॉल कैप को देख लीजिएगा तो 5.25% डाउन है। स्मॉल कैप 50 को देख लीजिएगा तो ये भी 5.25% डाउन है। इस तरीके से जो है ना आज जो है ग्रीन में आपको कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, आखिर ये मार्केट फुल्ली यानी कि पूरे मार्च में जो है, पूरे मार्च में ये निफ्टी स्मॉल कैप जो है पूरे -7% जा चुका है। आखिर क्यों गया है क्या? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों को बताना चाहें तो सेबी का कुछ रूल निकल के आया था म्यूचुअल फंड को लेकर के। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड जो है, एक मिनट इसको हटा देते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड जो है सेबी ने रूल क्या निकाला है कि स्मॉल कैप जो है, स्मॉल कैप और मिड कैप, इसमें ना इन्वेस्टिंग जो लोग करते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर के, उसको लेकर के एक बड़ा ही रूल निकाल दिया गया है और लार्ज कैप को लेकर के कि लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आखिर क्यों क्या है पूरा मामला तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। पहले हम लोग देख लेते हैं पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक यानी कि वर्ल्ड पे जो भी इंडेक्स होते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट का क्या हाल है। चलिए पहले वो उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि प्लस में है, माइनस में है या फिर किस चीज़ में है, तो वो चीज़ देख लेते हैं। तो उससे ये पता चलेगा हम लोग को कि हाँ कहीं सिर्फ इंडिया में ही या फिर डाउन चल रही है या फिर इंटरनेशनल कोई प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप इंटरनेशनल में देखें तो निफ्टी 50 ये तो इंडियन हो गई जो कि 1.5% डाउन था। बीएसई सेंसेक्स ये तो इंडियन हो गई। तो यहाँ पे आप लोग सिंबल देख सकते हैं। तो डाउ जोन्स जो है प्लस में, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि इंटरनेशनल में कुछ भी अभी नहीं चल रही है, जो कि सिर्फ अभी इंडिया में ही प्रॉब्लम चल रही है। और इंडिया में प्रॉब्लम क्यों चल रही है, मेजर बात है जो कि सभी लोग को सुन के आराम से लग ही रहा होगा कि फर्स्ट तो मार्च का महीना चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन है। सेकंड रीजन जो है इलेक्शन बताई जा रही है, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन में तो पिछले अगर आप लोग देखना चाहें तो 2019 में तो कभी माइनस में गया नहीं, और उससे पहले 2014 में भी माइनस में गया नहीं मार्केट। तो आज यानी कि 2024 में मतलब कि क्यों जा रहा है माइनस, मतलब कि मार्केट ऐसा क्यों हो जा रहा है। और यहाँ पे हम आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पे अ, यानी कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन को बड़ी रीज़न बताई जा रही है। और सेकंड जो रीज़न है वो सेबी का न्यू रूल, क्योंकि दोस्तों ये न्यू रूल हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि न्यू रूल निकला है म्यूचुअल फंड को लेकर के। स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ लार्ज कैप में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों को थोड़ा बताना चाहें, आपको एक एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि यानी कि सिर्फ यानी कि 1 साल की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ 1 महीने की बात कर रहे हैं। अगर स्मॉल कैप जो में है जो ना, स्मॉल कैप में आपको कितना लग रहा है कि कितना इन्वेस्ट करता होगा म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 22,000 करोड़ सिर्फ 1 महीने में इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में। ठीक है ना। अगर वहीं पे अगर मिड कैप की देखा है तो मिड कैप में कितना होता होगा, अगर आप लोगों को बताना चाहें तो मिड कैप का आप एक मिनट मिड कैप यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे 15,000 करोड़ इन्वेस्ट होती है पर मंथ। ये 1 साल का नहीं है, 1 महीने का है। और लार्ज कैप जो है, लार्ज कैप में कितना होगा आप लोगों के अंदाजा से यहाँ पे आप लोग बताना चाहेंगे तो कितना हो सकता है? 10,000, 5,000, 15,000? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ ओनली 1,500 करोड़ ही इन्वेस्ट होता है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ना स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो फंडामेंटल चेक करते ही नहीं है, ना ही टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं करते हैं। जो कि भी बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं, बस आए जिसका प्राइस देखे, पेनी स्टॉक लगा, उसमें इन्वेस्ट मार देते हैं और लॉस प्रॉफिट वो तो आप जानते हैं कि बिगिनर के साथ मार्केट में क्या होता है। इस वजह से लार्ज कैप में जो होता है इसमें अच्छा खासा फंडामेंटल बना हुआ रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे इसका प्राइस काफ़ी आगे जा चुका होता है। तो इसमें सिर्फ 1,500 करोड़ ही इन्वेस्ट किया गया है हर एक मंथ में एवरेज। और मिड कैप में 15,000 करोड़ और स्मॉल कैप में 22,000 करोड़। तो इसको लेकर के ना एक बड़ा कदम वही इसी को लेकर के उठाया गया है कि लार्ज यानी कि जो लार्ज कैप में है, लार्ज कैप में इस वजह से डाला जा रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लार्ज कैप का जो है फंडामेंटल वो काफ़ी ज़्यादा ठीक होता है। फंडामेंटल यानी कि
फंडामेंटल की ही वजह से प्राइस ऊपर नीचे इसी से डिसाइड होता है। तो इस वजह से यहाँ पे लार्ज कैप को भी आप कंपलसरी कर दिया है। और अभी तो फिलहाल जो भी है स्मॉल कैप मिड कैप इस पे तो अभी रोक लगा दी गई है म्यूचुअल फंड के द्वारा, सेबी के द्वारा, कि म्यूचुअल फंड नहीं कर सकते हैं स्मॉल कैप। और यहाँ पे आप यहाँ पे अगला न्यूज़ अगर हम आप लोगों को यहीं सेबी का हम थोड़ा आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देते हैं थोड़ा, कि आखिर न्यूज़ क्या निकली है। इकोनॉमिक्स टाइम पर ये न्यूज़ छपी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाईलाइट करके सेबी फ्लैक्स फ्रॉथ इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि 5 ऐसे यानी कि इंस्टीट्यूट है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है, जैसे कि कोटक हो गया, टाटा हो गया, तो ये ऐसे, और आईसीआईसीआई हो गया। तो इसको ना रोक लगाई गई है 5, यानी कि 5 क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज को, उसमें जो है ना रोक लगाई गई है कि कोई इन्वेस्ट वहाँ पे भी नहीं कर सकता है, स्मॉल कैप मिड कैप सिर्फ लार्ज कैप में ही कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी फुल, यहाँ पे आप लोग पूरा देख करके समझ लीजिएगा। ठीक है ना। और तो अगर स्क्रॉल करें यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2023 द निफ्टी स्मॉल कैप 100, यानी कि निफ्टी और मिड कैप जो है, निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पे 100 यानी कि टॉप टॉप जो 100 आती है उसमें 58 से 54% मतलब कि रिटर्न दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बेंचमार्क निफ्टी 50 जो है ओनली 23% रिटर्न दिया है। तो इस वजह से लेकर के सभी इसी के पीछे भागते हैं, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के वजह से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सो निफ्टी 50 जो है इसे तो दुगना हो रहा है ना, 58% 54%, इससे तो दुगना है। तो इस वजह से वहाँ लोग अपना पैसा बनाने के चक्कर में वहाँ पे भाग रहे हैं। लेकिन जो बिगनिंग होते हैं, बिगनर इन्वेस्टर होते हैं, तो वो लोग का मतलब कि पैसा जो है वो डूब जाता है। क्योंकि दोस्तों उसको फंडामेंटल तो आता ही नहीं है, फंडामेंटल उसको मार्केट का कुछ पता ही नहीं रहता है। जो लोग अगर आगे बढ़ रहा है, एक मिनट, जैसे कि कोई प्राइस ऐसे करके कोई शेयर का आगे जा रहा है, तो बिगनर जो आते हैं वो यहाँ पे खरीद लेते हैं। क्योंकि उसको लगता है कि जो प्राइस 20 रुपया से लेकर के यहाँ पे 80 रुपया हुआ है, तो यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे 80 से यहाँ पे 160 हो जाएगा। और जो बिगिनर होते हैं यहीं पे बाय करते हैं बस। जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो फिर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वहाँ से ट्रेंड मार्केट को यहाँ पे देखता है कि अच्छा सा बायर आ रहा है, तो वहाँ पे अपना सेलिंग करते हैं, तो फिर मार्केट नीचे आ जाती है। तो बिगनर यहाँ पे वेट नहीं करते हैं, तो बिगनर भी यहाँ पर सेल कर देते हैं। फिर यही इंस्टीट्यूट आकर के यहाँ पे बाय करता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रैप चलता है, जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस वजह से लेकर के यहाँ पे फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर मार्केट में, आपको फंडामेंटल पर बहुत ही ज़्यादा फोकस देनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी हुई होगी या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग हर दिन जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ होती है ना, वो हम आपको इसी चैनल पर बताते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वरना नहीं करिएगा, वैसे आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।